एडिंग द कैमरा इंटरफेस एंड सेटिंग अप इमेज। आज के बेसिकली लेक्चर में हम जो एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं वो आपके बिल्ट के डिवाइस के जो बिल्ट इन कैमरा है उसको यूज करेगा, उनके थ्रू पिक्चर्स क्लिक करेगा और वो पिक्चर्स लाकर आपकी एप्लीकेशन पे लोड कर देगा। सो जिस तरह कि आपको अपनी स्क्रीन पे एक लेआउट नजर आ रहा है कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे बेसिकली जिसमें एक इमेज व्यू है और यहाँ पर एक बटन है, तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे ये आपके डिवाइस के जो बाय डिफॉल्ट कैमरा या कोई ऐसी एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल है जिसमें कैमरा की परमिशन यूज हुई हुई है, ये आपको पॉपअप करवा देगा। आप उसमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हुए उन मल्टीपल एप्लीकेशंस को, उन अदर एप्लीकेशंस को अपार्ट फ्रॉम योर एप्लीकेशन उन्हें यूज कर सकते हैं और उनके थ्रू पिक्चर्स क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन में लोड करवा सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं मैंने एक पिक्चर क्लिक करा के यहाँ अपनी एप्लीकेशन की स्क्रीन पे लोड की हुई। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो का पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रख लिया। आई गेस इस स्टेप तक पहुंचने से पहले हम सब क्लियर है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में जाकर एक नया प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। जिस तरह से हमने देखा था हमारे पास एक इमेज व्यू था और एक बटन था, तो उसी तरह से हम भी अपनी एप्लीकेशन में यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट ही एक इमेज व्यू और एक बटन को गेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जाकर मैंने एक इमेज व्यू यहाँ पे लाकर प्लेस कर दिया जिसमें बाय डिफॉल्ट तो मैंने लाइब्रेरी से लेकर कोई पिक्चर लगा दी है, लेकिन ये बाद में अगर जब मैं कोई पिक्चर खींचूंगा तो ये उस पिक्चर को मेरी पिक्चर से रिप्लेस कर देगा। और इसी तरह हमने देखा था एक बटन था, तो यहाँ पर भी हम एक बटन लाकर यहाँ पे इसके सेंटर में प्लेस कर देते हैं जिसका मैसेज फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं कि क्लिक अ पिक, लाइक इससे यूजर को हो जाएगा क्लिक पिक्चर से कि इस बटन को प्रेस करके वो एक पिक्चर ले सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक पिक्चर के नाम से एक बटन का वेरिएबल बना दिया है। फर्दर आगे स्टार्ट करने से पहले हम मैनिफेस्ट में, क्योंकि हमने डिवाइस के बिल्ट इन कैमरास को यूज करना है, तो हम इनकी परमिशंस को जाकर इनेबल करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाके कुछ परमिशंस इनेबल करवाएंगे कि लाइक यूजर्स परमिशन एंड्रॉइड नेम। अब एंड्रॉइड परमिशन हमें कौन सी परमिशन चाहिए, जिस तरह की हमने बात की हम एप्लीकेशन जो बना रहे हैं उसके लिए हमें कैमरा की परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी परमिशन सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल कैमरा की। तो यहाँ पे मेरे पास कैमरा की एक परमिशन है। इसी तरह से क्योंकि हमने फाइल सेव भी करवानी है उसमें या अपनी उस पर रीड भी करवानी है, तो एक परमिशन हम यहाँ और सेट करेंगे जो बेसिकली है एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट, वो है हमारे पास राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, कि हमने उसकी एक्सटर्नल स्टोरेज पे राइट भी करना है। तो ये दोनों परमिशन जाके अपने मैनिफेस्ट फाइल में हमने जाके प्लेस कर दिए ताकि एप्लीकेशन जब यूज हो तो उस वक्त ये एप्लीकेशन किसी वजह से भी रुके ना। तो अब इसके कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शन हैं जो वो डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ पे जाके हमने एक इमेज व्यू बनाया था, तो हम एक इमेज व्यू का वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमने उसमें बाद में पिक्चर सेट करवानी है। तो यहाँ मैंने इमेज व्यू का एक इमेज व्यू बना लिए। इसी तरह बटन के अगेंस्ट मैंने एक बटन भी बना दिए। इस बटन की आईडी जाके देख लेते हैं कि क्या है इस बटन की आईडी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बटन 4 आ रही है, हम इसको बटन कर देते हैं। और इसी तरह जो इमेज व्यू की आईडी है वो हमारे पास इमेज व्यू ही आ रही है। तो अब मैं इसकी जो ऑन क्रिएट का फंक्शन है उसमें दोनों वेरिएबल्स की आईडीज को गेट कर लूंगा उन्हीं के रेफरेंस से। लाइक इमेज व्यू है तो इमेज व्यू के रेफरेंस से फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू, इसकी आईडी भी आ गई। इसी तरह मैं बटन की आईडी भी बटन के ही रेफरेंस से, तो यहाँ पे मैंने बटन के रेफरेंस से यूजिंग फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन, दोनों आईडीज को मैंने यहाँ पे गेट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे जो चीजें हम करने वाले हैं उस चीजों को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम चेक करवाएंगे कि हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन में परमिशन इनेबल भी है कि नहीं करवाया, यूजर ने एंड्रॉइड में वो परमिशन इनेबल करवाई भी थी या नहीं करवाई थी। तो हम यहाँ पे एक हमारे पास एंड्रॉइड में बिल्ट इन है कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट के नाम से, तो हम कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट को यूज करते हुए, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट है यहाँ पे एंड्रॉइड की सपोर्ट विजेट है, इसको यूज करते हुए ये जो बिल्ट इन फंक्शन इसके पास है कि चेक सेल्फ परमिशन की, जो चेक करता है कि परमिशन बेसिकली यूजर ने लगाई हुई है या नहीं। तो बेसिकली इसमें हम रेफरेंस पास करेंगे इस एक्टिविटी का, दिस रिप्रेजेंट करता है इस एक्टिविटी को। आप इसकी जगह एक्टिविटी का नाम भी प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह वो चेक करेगा कि मैनिफेस्ट में, अब मैनिफेस्ट में बेसिकली हम करते हैं तो मैनिफेस्ट में वो जाके चेक करेगा कि कोई परमिशन है, किस चीज की परमिशन, कैमरा की। तो हम यहाँ कैमरा की या परमिशन को कि मैनिफेस्ट में जाके चेक करें कि कैमरा की परमिशन है। और अगर वो नहीं है, फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल, कि हमारा जो पैकेज मैनेजर है, हमारा पैकेज मैनेजर दिस, उसमें जाके परमिशन है हमारे पास, किस चीज की परमिशन, परमिशन हमें चाहिए थी उसकी परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी परमिशन ग्रांटेड वाली यूज कर लेते हैं कि बेसिकली उसने परमिशन वो वाली ग्रांट की भी है या नहीं की भी।
तो अब इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इस इफ के अंदर हम जो चीज़ें लगाएंगे बेसिकली उसमें हम उस बटन के रेफरेंस को इनेबल कर देंगे कि लाइक जो हमने बटन बनाया था फिलहाल को मैं उसको इनेबल डिसेबल कर रहा हूँ कि लाइक मैं उसका सेट इनेबल का एक फंक्शन मेरे पास है, उसमें मैं वैल्यू फॉल्स प्लेस कर रहा हूँ कि अगर इन केस यूजर ने यहाँ पे परमिशन नहीं दी हुई, कि अगर यहाँ पे जब चेक हुआ एप्लीकेशन लोड हुई, बटन प्रेस होने से पहले उसने जाके चेक किया कि वाई इसकी परमिशन यूजर ने सेट की भी हुई है या नहीं की हुई, तो यहाँ पे उसकी परमिशन चेक होगी। अब इसी तरह मैं एक ऑन क्रिएट से बाहर निकलकर एक फंक्शन बना देता हूँ जो ओवरराइड फॉर एग्जांपल करेगा। ओवरराइड हमारे पास है पब्लिक वॉइड ऑन रिक्वेस्ट परमिशन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑन रिक्वेस्ट परमिशन वाले फंक्शन में ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, तो ये बेसिकली अगर परमिशन होगी तो ये उसके अगेंस्ट हमें एक रिजल्ट दे देगा। तो इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पास करनी है, हमने बेसिकली इसमें करना है कि इन टाइप का रिक्वेस्ट कोड है हमारे पास, एक फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट कोड है। दूसरी चीज़ हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप की एक अरे है जो कि बेसिकली परमिशंस की अरे, कि अगर मल्टीपल परमिशन है तो वो इसमें आ जाएंगी। और थर्ड चीज़ है जो वो इंटीजर टाइप की अरेज हैं हमारे पास, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्रांट रिजल्ट वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी कि जो भी वैल्यूज यहाँ दी हुई है उनकी ग्रांट रिजल्ट वाली वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। सो अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, उसी तरह कि इफ ग्रांट रिजल्ट के पहले तो चेक कर लेंगे कि उसका रिक्वेस्ट कोड 0 ही है। फॉर एग्जांपल इस रिक्वेस्ट कोड इक्वल 0, तो इस रिक्वेस्ट कोड के अंदर क्या करेंगे कि इफ जो ग्रांट एक्सेस रिजल्ट वाली है उसकी लेंथ है ग्रेटर देन 0 के लाइक अगर उसको रिजल्ट अप्रूव दिया हुआ है। इसी तरह एंड लगा के हम यहाँ लिख देंगे कि ग्रांट रिजल्ट 0 पे, कि फॉर एग्जांपल उसके 0 इंडेक्स पे क्या करना है, हमने 0 इंडेक्स को इक्वल करवाना है। किसके इक्वल करवाना है, उसी तरह पैकेज मैनेजर में हमने जो परमिशन ऊपर दी थी कि लाइक जो परमिशन ग्रांटेड, तो इसको चेक करवाना है कि इसने जो अब हमारे पास जो उसके 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर पड़ी हुई है तो उसमें कुछ परमिशन ग्रांटेड हुई है या नहीं हुई, तो वो हमने इसमें देखना है। और अगर ग्रांटेड हुई भी है तो हमने क्या करना है, इसी तरह टेक पिक्चर, वो जो बटन था हमारा टेक पिक्चर वाला जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमने जो बटन बनाया था उसको वापस जाकर इनेबल कर देना और उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने ट्रू प्लेस कर दी। इसी तरह से मैं अब एक फंक्शन बनाने लगा यूजिंग पिक्चर के। अब जो यूजर ने पिक्चर्स क्लिक करनी है हम वो फंक्शन बना देते हैं कि पब्लिक वॉइड टाइप का एक फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इससे बाहर निकल करके पब्लिक हमारा ये फंक्शन हम इसके बाहर ही है हमारा फंक्शन, हम एक नया फंक्शन बना देंगे पब्लिक वॉइड टेक पिक्चर। सो बेसिकली मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ टेक पिक्चर का, कि बेसिकली इसमें मैं वो लॉजिक प्लेस करूंगा कि जो पिक्चर लेगा। इसमें मैंने व्यू टाइप का एक वेरिएबल बना दिया व्यू ही, जिसका अब इसमें क्या करूंगा, अब यहाँ तक पहुंचने से पहले हमने परमिशंस भी चेक कर ली, अगर परमिशन नहीं थी तो रिक्वेस्ट करके परमिशन मंगवा भी ली। तो अब इसमें मैं इंटेंट की मदद से, क्योंकि सारे रेफरेंस हमने इंटेंट की मदद से ही देने होते हैं, तो हम एक इंटेंट का वेरिएबल बना देते हैं फॉर एग्जांपल इंटेंट ही, और मैं जाके एक न्यू इंटेंट बनाऊंगा। और इस न्यू इंटेंट में मैंने क्या पास किया कि मीडिया स्टोर। अब हम मीडिया स्टोर को बेसिकली यूज करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे मीडिया स्टोर है एंड्रॉइड प्रोवाइडर एक, उसका एक्शन चेक करेंगे। कौन सा एक्शन, एक्शन इमेज कैप्चर वाला। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो जितनी भी एप्लीकेशन होंगी जिनमें ये वाला मीडिया स्टोर लगा होगा एक्शन कैप्चर वाला, वो उन फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करेगा। फिर हम क्या करेंगे, अब उसकी फाइल गेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल, और इस फाइल में मैं क्या करूंगा URI के रेफरेंस से हम फ्रॉम फाइल मांग लेंगे कि फाइल बेसिकली लानी कहाँ। तो यहाँ पे हम वो पास कर देंगे गेट आउटपुट मीडिया फाइल, गेट आउटपुट मीडिया फाइल। हम ये फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है गेट आउटपुट मीडिया फाइल। इस बेसिकली ये जो फाइल है हमारा फाइल टाइप का हमने फाइल बना दिया। अब ये जो गेट आउटपुट मीडिया रिजल्ट है ये अब अभी हम डिक्लेयर करवाते हैं, और इसे इंटेंट में मैंने क्या किया, पुट एक्स्ट्राज में क्या भेज दिया, मीडिया स्टोरेज का के रेफरेंस से ही, मीडिया स्टोर के रेफरेंस से एक्स्ट्रा आउटपुट हमारे पास यहाँ एक एक्स्ट्रा आउटपुट है फॉर एग्जांपल OUT, बेसिकली एक आउटपुट फाइल है और उसमें मैंने ये वाली फाइल साथ भेज दी।
दिस। अब यहाँ पे हम इसको फाइल की भी वैल्यूज को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को इंपोर्ट भी, फाइल की लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करवा दी। तो ये मेरे पास फाइल की लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई। और इसके बाद मैंने जस्ट क्या किया, उस एक्टिविटी रिजल्ट को उस इंटेंट के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया। तो जिस तरह से हम एक इंटेंट को स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे एक इंटेंट को भी स्टार्ट कर दिया। इसी तरह हमने देखना था कि हमने अब पिक्चर तो खींच लिए, लेकिन अब लाकर उस इमेज व्यू में प्लेस भी करवानी है। तो एक और फंक्शन हम बनाएंगे जो बेसिकली ओवरराइड हो रहा है, और उसका फंक्शन का नाम है कि लाइक प्रोटेक्टेड टाइप का एक फंक्शन है वॉइड, जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट की। उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आएगा। हम यहाँ पे भी कुछ वेरिएबल यही वाले पास कर लेंगे, रिक्वेस्ट कोड, स्ट्रिंग और गेट रिजल्ट वाले। तो यहाँ पे भी हम यही वाले वेरिएबल्स प्लेस कर देते हैं हमने यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमारे पास है, बेसिकली हमारे पास यहाँ अरे नहीं है, और इसका नाम फॉर एग्जांपल ग्रांट रिजल्ट था, तो इस बार मैं इसका नाम रिजल्ट कोड रख देता हूँ। और स्ट्रिंग की जगह हमारे पास यहाँ पे इंटेंट टाइप का एक वेरिएबल है, जिसका वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा के नाम से। सो अगर उसका रिजल्ट कोड, अब इस सिनेरियो में यह रिजल्ट कोड नहीं, हमारे पास बेसिकली रिक्वेस्ट कोड, हमारा रिक्वेस्ट कोड फॉर एग्जांपल 100 है, 100 के इक्वल है। तो क्या करेगा, 100 के इक्वल है कि उसका जो रिजल्ट कोड है उसे ओके करेगा कि इफ जो उसका रिजल्ट कोड है, अब पहले हमने रिक्वेस्ट कोड चेक किया, फिर रिजल्ट कोड चेक किया कि अगर रिजल्ट कोड एक बाय डिफॉल्ट रिजल्ट ओके के इक्वल है, कि मतलब उसको यहाँ पे वैल्यूज मिल गई हैं, तो उसने क्या किया, उस इमेज व्यू में जाके डॉट सेट किया। किस चीज को सेट करना है, इमेज यूआरएल को, कि उस इमेज यूआरएल में हमने क्या भेजना, हमने बेसिकली वो यूआरएल पास कर देनी है जो फाइल हमने ऊपर बनाई थी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस फाइल को डिक्लेयर करने के बजाय ऊपर जाकर टॉप पे इस फाइल को डिक्लेयर करवा देते हैं। सो फाइल का मैंने एक फाइल बना दी। अब क्या होगा आपकी एक्टिविटी के अगेंस्ट, कि जब भी यूजर इस बटन को प्रेस करेगा वो आपकी एप्लीकेशन में जाएगा, पहले तो चेक करेगा कि आपने परमिशन वाया दी भी हैं मैनिफेस्ट में, नहीं। जब उसको परमिशन इनकेस मिल जाएगी, कि फॉर एग्जांपल यहाँ परमिशन नहीं थी तो उसने परमिशन की रिक्वेस्ट कर दी, जब उसे परमिशन मिल जाएगी तो वो आपके टेक पिक्चर के, अब यहाँ टेक पिक्चर को हमने अभी तक कॉल नहीं किया, तो हम इधर ही बटन के जाके इस ऑन क्लिक पे, कि यहीं पे मैं बटन का एंड्रॉयड ऑन क्लिक में टेक वाला फंक्शन के लाइक टेक पिक्चर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी। अब क्या होगा, टेक पिक्चर कॉल होगा, और टेक पिक्चर क्या करेगा, आपके एक्शन इमेज कैप्चर वाले इंटेंट को एक्टिव करेगा, और जो जो एप्लीकेशन इस इंटेंट को होल्ड करती होंगी वो पॉपअप मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, और जो फाइल आप खींचेंगे क्लिक करेंगे वो आपकी बेसिकली आउटपुट मीडिया की फाइल से उसमें यहाँ फाइल में स्टोर हो जाएगा, और आपका इंटेंट वो फाइल एक्स्ट्रा आउटपुट के नाम से इस फाइल को भेज देगा और उस इंटेंट को स्टार्ट कर देगा। फिर हम क्या करेंगे, हम ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में वही जो फाइल जो हमने क्लिक बेसिकली की होगी वो फाइल लाकर उस इमेज व्यू में प्लेस कर देंगे। तो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि किस तरह से हम एप्लीकेशन कैमरा की एप्लीकेशन बना सकते हैं और किस तरह से पिक्चर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन में शो करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।